कहते हैं जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है और ऐसा ही कुछ क्या हो रहा है चाइना के साथ। WHO ने मांगी है खास रिपोर्ट क्योंकि चाइना में एक रहस्यमयी बीमारी फिर से फैल रही है और ये बीमारी खास तौर पर बच्चों को हो रही है। WHO की एंट्री का मतलब है मामला गंभीर है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, डूब गया शैडो बैंक चाइना का। और सबसे बड़ा शैडो बैंक, बहुत बड़े संकट में इस वक्त चाइना आ रहा है। चाइना में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पूरी दुनिया अभी भी कोरोना के दुष्प्रभावों से जूझ रही है। यहाँ तक कि चीन में अभी भी इसके मामले तेजी से बढ़ते नजर आए हैं। इस बीच चीन में एक और बीमारी तेजी से फैल रही है और इस रहस्यमयी निमोनिया के फैलने की वजह से देश एक और संभावित आपातकाल के खतरे का सामना कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है कि चीन के स्कूलों में रहस्यमयी निमोनिया का प्रकोप बढ़ गया है। इस प्रकोप का केंद्र बीजिंग और लियोनिंग प्रांत है। यहाँ अस्पताल भारी संख्या में बीमार बच्चों से भर चुके हैं और स्थिति की गंभीरता ऐसी है कि कुछ स्कूलों में कक्षाएं सस्पेंड कर दी गई है क्योंकि छात्र ही बीमार पड़ गए हैं। मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ता हुआ नंबर देखकर स्वास्थ्य अधिकारियों में चिंता पैदा हो गई है। दुनिया को ये चिंताजनक स्थिति शुरुआती दिनों की याद दिला रही है, पिछली बार जब महामारी फैली थी। हालांकि उस बीमारी से इसकी खासियत अलग है और अलग बात यह है कि इसके शिकार ज्यादातर बच्चे हो रहे हैं और इस वक्त चाइना के अस्पतालों के संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। प्रभावित बच्चों में दिखाई देने वाले लक्षणों में तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन है, लेकिन बच्चों को खांसी नहीं आ रही है। डॉक्टर इससे हैरान है क्योंकि जब कोई व्यक्ति फ्लू से पीड़ित होता है तो उसे खांसी, RSV या सांस की बीमारी की समस्या होती है। बीजिंग के एक नागरिक के अनुसार, जिसने ताइवानी समाचार वेबसाइट FTA न्यूज को बताया कि कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें खांसी नहीं है और कोई लक्षण भी नहीं है। उन्हें बहुत तेज बुखार लगता है और उनके फेफड़े में सूजन हो रही है। आपको बता दें, इस बीमारी की शुरुआत को लेकर अभी कुछ भी नहीं बताया गया है और प्रोमेड ने कहा है कि इतने सारे बच्चों का इतनी जल्दी प्रभावित होना सामान्य बात नहीं है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि क्या एक और ये महामारी है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि वयस्कों को प्रभावित कर सकती है या नहीं। हालांकि बच्चों के बीच तेजी से फैलने से स्कूल के वातावरण के साथ संभावित संबंध का पता चलता है। इस बीमारी के प्रकोप की तीव्रता के बावजूद अभी तक किसी के मौत की सूचना नहीं मिली है, जो कि दुनिया के लिए एक राहत की बात है। अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ एरिक फिगलडिंग ने निमोनिया के प्रकोप के मद्देनजर चीन में फेस मास्क पहने लोगों का एक वीडियो भी साझा किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस स्क्रीनशॉट को, जिसमें दिखाए जा रहे हैं कि अस्पतालों में बहुत ज्यादा भीड़ है। खैर, WHO ने तुरंत से रिपोर्ट मांग ली है क्योंकि WHO को लग रहा है कि ये कहीं पुरानी स्थिति वाली चीज ना हो जाए। पिछली बार आपको बता दें, WHO बहुत ज्यादा बदनाम हुआ था और यहाँ तक आरोप लगे थे कि WHO और चाइना में साठगांठ है, पर इस बार WHO काफी चौकन्ना दिख रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की इकोनॉमी में जो सेंध लगना शुरू हुआ है ना, ये सेंध लगना बंद ही नहीं हो रहा है। अभी तो चाइना की वजह से बाकी देश जो उससे जुड़े हुए हैं वो भी डरने शुरू हो गए हैं। स्क्रीन पर इस ग्राफ को देखिए, इसे IMF के द्वारा जारी किया गया है और IMF ने ये चेतावनी साउथ अफ्रीका को दी थी। IMF ने ये चेतावनी देते हुए कहा था कि जैसे जैसे चाइना डूबेगा वैसे वैसे तुम भी डूबोगे, और कहा गया था कि जैसी गिरावट देखने को मिल रही है चाइना में, वैसी ही गिरावट देखने को मिल रही है अफ्रीका के अंदर भी। एक साल के अंदर 0.25% इस इलाके की ग्रोथ गिरी है। वैसे आपको बता दें, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है चाइना का यहाँ पर निवेश
और इस चीज को ये भी साफ कर रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए, चाइना के लोन को लेकर भी एक ग्राफ जारी किया गया और इसमें ये बताया गया कि ये ग्राफ बता रही है कि चाइना ने जो लोन अफ्रीका के देशों को, खास तौर पर अफ्रीका के देशों को ऑफर किया, उनमें कहा गया और जो दिया गया उसमें धीरे धीरे अंतर भी दिख रहा है। 2021 में ये आंकड़ा तो और भी ज्यादा कम हो गया है। आपको बता दें, चाइना अपनी इकोनॉमिक संकट से निकलने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये कोशिशें कब तक रंग लाएंगी वो कहना मुश्किल है, क्योंकि चाइना के खुद के अंदर इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो चुका है कि उसे तुरंत से ठीक करना संभव नहीं होगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की ये आर्टिकल है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो डेटा निकल कर आ रहा है बैंकों का और चाइना के फाइनेंशियल वर्क का, उस डेटा में भी कुछ न कुछ झोल है और ये डेटा बता रहे हैं कि इसे संभालना इतना आसान नहीं है। स्क्रीन पर आप देखिए, डिंग स्वांग ने क्या कहा है। ये है कौन डिंग स्वांग? तो ये है चीफ ग्रेटर चाइना इकोनॉमिक्स एट, ये है चीफ स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के चीफ इकोनॉमिक्स मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये ग्रेटर चाइना और नॉर्थ एशिया स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के। इनका क्या कहना है कि सभी जानते हैं जिस तरीके के क्वालिटी के लोन दिए गए हैं, ये महामारी के समय ये सबसे बड़ी समस्या बनेगी और ऐसा ही हुआ भी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना का सबसे बड़ा शैडो बैंक, ये शैडो बैंक डूबने के कगार पर है और शैडो बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को कहा है कि देखो, हमारे पास पैसे की कमी हो रही है और ये जो पैसे की कमी है, ये पैसे की कमी करीब $36 बिलियन की हो रही है। जोंगजी लिक्विडिटी, और ये सबसे बड़ा कंसर्न बन गया है चाइना के लिए, क्योंकि इस बड़े शैडो बैंक के डूबने का मतलब है कई सारे शैडो बैंक इसके लपेटे में आ रहे हैं। अब ये शैडो बैंक क्या होता है, तो हमने आपको पहले भी समझाया है कि एक है बैंक, लेकिन बैंक के नियम वगैरह बहुत कड़े होते हैं, वही होते हैं शैडो बैंक, यानी बैंक की तरह ही एक कॉपी जो प्राइवेट संस्थाएं मिलकर बनाती हैं और यहाँ पर आपको ज्यादा नियमों को फॉलो नहीं करना पड़ता है, पैसे आसानी से कर्ज के तौर पर मिल जाते हैं। लेकिन अब इनके साथ समस्या ये हो गई है कि शैडो बैंक से डेवलपर्स ने पैसे तो लिए हैं, पर अब ये पैसे लौटाने लायक स्थिति में नहीं है। खुद ये बैंक कह रहा है कि हमारे पास $36 बिलियन का कमी हो रहा है, मतलब हमें वापस नहीं मिले, $36 बिलियन डूब चुका है। समस्या इस अमाउंट से नहीं है, बल्कि समस्या इस चीज से है कि ये 36 बिलियन कितने ज्यादा बिलियन में बदलेंगे कहना मुश्किल है। हो सकता है ये ट्रिलियंस में जाए, क्योंकि एक ऐसा शैडो बैंक नहीं है, ये तो जाना माना शैडो बैंक था। चाइना के अंदर कथित तौर पर कई सारे शैडो बैंक हैं, यानी कहने का अर्थ है कि ये जो नुकसान है, ये नुकसान छोटा नहीं बल्कि काफी बड़ा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।